तो कुछ लोग बोलते हैं कि एनिमे में अब क्या नया बचा है, लेकिन इस हफ्ते की अपडेट देखकर तुम खुद बोलोगे कि यार एनिमे में इतना कुछ चल रहा था और हमें तो पता ही नहीं है। लाइव एक्शन मूवी का अनाउंसमेंट, नारुतो का रियर फुंकू पॉप और एक ऐसा सीन जिसे देखकर फैंस की आंखों में आंसू आ गए। तो गाइस प्लीज वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि हर एक अपडेट एक सरप्राइज से कम नहीं है। दोस्तों स्वागत है आपका इस एनिमे सीरीज में जिसका नाम मैंने रखा है सेज मोड न्यूज और ये है उसका एपिसोड नंबर 1। और अब से मैं हर संडे तुम्हारे लिए मजेदार और धमाकेदार एनिमे अपडेट वगैरह लेकर आऊंगा। तो एनिमे अपडेट वगैरह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे एनिमे फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो चलो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों विंड ब्रेकर लाइव एक्शन मूवी का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये मूवी रिलीज होगी दिसंबर सन 2025 में, जिसकी अभी रिलीज डेट तो कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि ये मूवी हमें दिसंबर के महीने में ही देखने को मिलेगी, वो भी जापान के थिएटर्स में। और अभी इंडिया में डब होगी या नहीं उसका अभी कुछ नहीं पता, लेकिन इससे रिलेटेड जैसी कोई अपडेट वगैरह आएगी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से होगी। हारुका साकुरा जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ना चाहता है और वहीं दूसरी तरफ फूरिंग हाई स्कूल के स्टूडेंट अपने टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब इस तरह से इस मूवी की कुछ कहानी है। अब जब विंड ब्रेकर की बात हुई रही है तो एक छोटी सी अपडेट और सुन लो जो कि विंड ब्रेकर एनीमे से ही जुड़ा हुआ है। हिरोशी कामिया, अगर तुमने इस बंदे का नाम पहली बार सुना है और अगर तुम नहीं जानते कि ये बंदा कौन है तो मैं तुम्हें बता दूं, ये बंदा वही है जिसने अटैक ऑन टाइटन में लीवी और वन पीस में लॉ को अपनी वॉइस दी है और अब ये विंड ब्रेकर में भी आ गए हैं और फूरिंग हाई के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर चिका ताकाशी को अपनी वॉइस दे रहे हैं। तो भाई अब एक और मजेदार और सुनने लायक अपडेट, निंजा कामुई जिसको सन 2025 के एनिमे अवार्ड में बेस्ट एनिमे का टैग भी मिल चुका है और अब उसका सीजन 2 कंफर्म हो चुका है। और हाँ सिर्फ सीजन 2 ही नहीं बल्कि ये सीरीज डायरेक्टली सीजन 3 तक रिन्यू कर दी गई है और इसका जो सेकंड सीजन आएगा उसका टाइटल होगा निंजा कामुई रेड वेंडेटा, जिसमें हम फिर से हिगान को देखने वाले हैं और वो एक बार फिर से इसमें कोई कॉइन पायरेसी का राज खोलने वाला है और इस बार जो होने वाला है उसका असर दुनिया तक जरूर पहुंचेगा। अब चलते हैं एक और बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट की तरफ जो माई हीरो अकेडमिया फैंस के लिए एक ट्रीट होने वाली है। टोक्यो में अब माई हीरो अकेडमिया के असली आर्ट को पब्लिक के सामने दिखाया जा रहा है। ये शो हो रहा है क्रिएटिव म्यूजियम टोक्यो में और ये चलेगा 31 अगस्त तक का और यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगी असली स्केचेस और ओरिजिनल आर्ट वर्क जो खुद कोई हिरोकोशी ने बनाए हैं। अब ये मत पूछना कि हिरोकोशी कौन है। बाकी स्टार्टिंग के टिकट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी चांसेस हैं अगर कोई जापान से है तो प्लीज वहाँ विजिट जरूर करना क्योंकि ऐसी चीजें बार बार देखने को नहीं मिलती हैं। और हाँ एक और बात, शिबुया स्टेशन के अंदर भी इसके एड वगैरह लगाए गए हैं जो 16 जून से 22 जून तक B1 फ्लोर और A0 A1 के एग्जिट के पास देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अब अगली न्यूज उनके लिए है जो सोलो लेवलिंग के विजुअल वगैरह देखकर पागल हो गए थे। अभी हाल ही में क्रंचीरोल ने एक पोस्ट डाली थी CCXP मैक्सिको इवेंट से, जहां दी एनिमे इफेक्ट शो में उनकी सोलो लेवलिंग की टीम से बात हुई, जिसमें एनिमेशन प्रोड्यूसर आसुही केनिको और एक्शन डायरेक्टर यूशिरो कनाओ ने बताया कि उन्होंने कैसे इतने तगड़े सीन बनाए और किन चैलेंजेस का उन्होंने सामना किया। इन गाइस सच में इन दोनों बंदों का कोई जवाब ही नहीं है। मतलब सोलो लेवलिंग सीरीज में जो तुम इतनी तगड़ी फाइटिंग सीन देखते हो उसका असली मैजिक यही लेके आते हैं। बाकी ये पूरा पॉडकास्ट क्रंचीरोल के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, अगर तुम्हें ज्यादा डिटेल में जानना है तो तुम उनके चैनल पर जाकर इसे देख सकते हो। तो अब थोड़ा फैशन और एनिमे स्वैग की बात करते हैं क्योंकि अपडेट डैन 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 और कपड़ों के कोलैब से जुड़ी हुई है। तो हमारी अगली अपडेट है नॉनसन अपडेट। नाम पे मत जाओ, अपडेट सुनो। तो नॉनसेंस वालों ने अब डैन 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 के साथ कोलैब कर लिया है। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, नॉनसेंस एक बहुत बड़ा कपड़ों का ब्रांड है जो हाई क्वालिटी टी शर्ट, हुडीज और एनिमे इंस्पायर्ड डिजाइन बनाते हैं। ये स्पेशली लॉन्च होगा एनिमे एक्सपो में और उसके बाद ये ऑनलाइन अवेलेबल होगा 3 जुलाई से। और अब हमारी अगली अपडेट उन एनिमे कलेक्टर के लिए है जो वन पीस और नारुतो ऐसे एनिमे के रेयर आइटम को संभाल कर रखते हैं। तो नारुतो उज़ुमाकी का एक न्यू फुंको पॉप एक्सक्लूसिव फिगर रिवील हो गया है और ये एक लिमिटेड एडिशन होगा जिसके 9500 पीसेस ही बनाए जाएंगे। अगर तुम नारुतो के फैन हो या एक एनिमे कलेक्टर हो तो भाई इसे बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि ये रेयर आइटम तुम्हारे कलेक्शन का एक मास्टरपीस बनने वाला है। बाकी दोस्तों अब जाने से पहले एक छोटी और इमोशनल अपडेट भी सुन लो जो सच में फैंस के दिलों को छू गई, इसलिए थोड़ा बच के रहना और रुमाल हाथ में रख लेना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग रो जाओ। तो अबाउट कैरी डायरी सीजन 2 के एक न्यू एपिसोड में एक सीन आया जिसे देखकर लोग इमोशन हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसमें उन्होंने उन दोनों कैरेक्टर को मिलता हुआ देखकर फैंस ने बोला कि ये मोमेंट तो दिल को छू गया। भाई जहाँ आंसू आ जाए वहां पर और कुछ लाना बेकार है, इसलिए सेज मोड न्यूज को यहीं रोक देते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ आंसू की बाढ़ आ जाए। वैसे अपडेट तो और थी और मैं बताना भी चाहता था लेकिन तुम लोग वीडियो नहीं देखते हो तो इस चक्कर से मैंने कम ही अपडेट को कवर किया है। बाकी अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं अगली बार तुम्हारे लिए और भी अपडेट चिपका दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे सपोर्ट करना होगा जो तुम बिल्कुल भी नहीं करते हो। तो थोड़ा सपोर्ट करो यार। तुम क्या चाहते हो कि मैं 10K में ही अड़ा रहा हूँ यहाँ बस?
बाकी जो पुराने लोग मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं उनका दिल से शुक्रिया। बाकी ये सेज मोड न्यूज एनिमे सीरीज का नाम तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर तुम्हें ये नाम सही लगा तो मुझे हाँ बोलना, अगर तुम्हें ये नाम सही नहीं लगा तो मुझे बता देना, मैं इस नाम को चेंज करके कोई दूसरा नाम रख लूंगा। तो दोस्तों आज की संडे अपडेट में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।